आपके ख्याल में ये कितनी अहमियत की हामिल है DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग, और वो इंतशारी टोले का, जो सियासी टोले का वो जिक्र कर रहे हैं, इंतशारी सियासत का अब ये तदारक कैसे मुमकिन होगा, किस तरह से रोका जाएगा इस इंतशारी टोले को? डिजिटल दहशतगर्दी से मुतल्लिक भी उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली कानून उस तरह से फेक न्यूज़ पे काम नहीं कर रहा। वो डिजिटल दहशतगर्दी हो या वो मीडिया पे बैठ के गेम प्लान डाल के जो 1.5-2 हफ्ते से डाली जा रही थी कि बस सौदा हो चुका है और बस अडयाला में कोई लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, और ये सवाल उसी से मुतालिक था, और सारी बात उन्होंने क्या कर दी कि 7 मई को हमने कह दिया था। और उसमें क्या कहा था कि पब्लिकली माफ़ी मांगें, सिद्ध के दिल से मांगे, फिर उसको चेक किया जाएगा, उसके बाद आप जाके सियासी जमातों से बात करें। हम पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि जो लोग ये चूरन बेच रहे हैं वो शिकवा जवाब शिकवा कालम भी लिख रहे हैं और गुफ्तगू भी करते हैं, उनको समझ नहीं आ रही थी। आज उनके अंदर बांग्लादेश भी घुसा हुआ था, वो मैं पहले भी बात कर रहा था, भाग फिर रहे हैं कि क्या करें हम इस बयानिया के ऊपर, क्योंकि बड़ा बयानिया बनाया था, बड़ा चूरन बेचा था कि जी फौज तो तय कर चुकी है और अब पैकअप है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आ रही है। भाई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट किसको कहते हैं, किसने बनाई है? यहाँ सियासतदान अगर आपस में नहीं बैठेंगे और अगर खान साहब ये समझते हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ कि घुटने टिकवा देंगे एस्टैब्लिशमेंट के अडयाला जेल में, तो वो गलतफहमी पे हैं, तो वो गलतफहमी अपनी दूर कर लें, वो प्रेशर डाल लें। उन्होंने कई दफ़ा कोशिश की, 9 मई के बाद भी कोशिश की, नहीं हो सका, उनकी कॉल्स पे लोग नहीं निकलते, लोगों ने अपना जमहूरी काम किया, वोट डाला, दैट्स ऑल। अब है आगे कि अपना काम सियासत का पार्लियामेंट के जरिए ले लें, वो ना माने हुकूमत को। पार्लियामेंट में तो अभी भी वो कहते हैं ना कि हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। भाई आप लाएं, आईनी तरमीम के बिल लाएं, जो आप समझते हैं कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन के लिए बातचीत आप करें। आपको जो फौज के खिलाफ जुर्म किया है उसको मानना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये आपको ऑफर दी हुई है और ये आज भी एग्जिस्ट करती है। ये नहीं कहा कि अब वो टाइम गुजर गया है, साथ समझा रहे हैं कि भाई रास्ता लो। अगर आप नहीं ले रहे और ये समझते हैं कि वो मजबूर हैं, वो कहते हैं, मतलब यहाँ मजाक उड़ाया जाता ना, ओहो जी यार एक दफ़ा माफ़ी मांग लो, बस अल्लाह का वास्ता हमसे माफ़ी मांग लो, तो जवाब मिल रहा है आपको कि आपको खौफ भी है कि मिलिट्री ट्रायल में मेरा केस चला जाएगा आपको। और हमें ये समझना चाहिए, कुछ बहादुर लोगों की राय थी कि जी फलाना हट गया एक जगह से, लाहौर से इस्लामाबाद आ गया और डट गए नए आने वाले, तो डट गए हैं नए आने वाले और पुराने चले गए हैं, तो एहतसाब अदालत के जज भी पुराने ही आ गए। जाने वाले ने बदले थे अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले लेने के लिए, बहुत जगहों पे उन्होंने कुछ लोगों को तब्दील किया था, वो सारे वापस आ रहे हैं। ये बात समझने की है कि जितनी जल्दी समझ लें कि सियासत को सियासी अंदाज से चला लें। जिनके गेट पे आप दर भी देना चाहते हैं, धमकाना भी चाहते हैं, दबाना भी चाहते हैं, आपके बांग्लादेश के ट्वीट के बावजूद वो नहीं दबे और आज भी बिल्कुल नहीं दब रहे। वो आपको बता रहे हैं कि रास्ता सियासी ले लो और काम चला लो। जी अयाज साहब, दुआ बड़ा एहतराम है DGISPR का, और यकीनन आमिर साहब तो मेरे कोलीग हैं, उनका एहतराम तो होगा ही, लेकिन बात जारी है। मैं आपको ये बता दूं, वहाँ अंदर बात हो रही है बानी तहरीके इंसाफ से, और जाहिर है ये चीज़ें वन गो में चेंज नहीं हुआ करती कि आप अगर समझें कि एकदम आप DG साहब से सवाल कर लें और आपको जवाब दे दें कि हाँ जी हम आगे बढ़ गए। नहीं, इस तरह नहीं हुआ करता, टाइम लगता है चीज़ों में, और वो लग रहा है अल्टीमेटली ज़ाहिर है और ऑप्शन नहीं है कोई इस मुल्क में। अल्टीमेटली 9 मई से आगे जाना पड़ेगा हमें। अब किस तरह जाना है ये मुझे नहीं पता, ये ज़ाहिर है रियासत ने फैसला करना है। इस मुल्क के अशराफिया, जो कि वो आज उन्होंने वजाहत कर दी कि हमारे जवान और अफसरान अशराफिया में शामिल नहीं है। बहरहाल कुछ रिटायर्ड तो हमें नज़र आते हैं अशराफिया में आपके, वो तो उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं तो चलें, ये भी मान लेते हैं। ये फैसले तो होंगे और कई वो बातें चल भी रही हैं, कुछ लोग सितंबर अक्टूबर की डेट देते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम इस वक्त है इस तरह नहीं चलेगा। आपका पहला सवाल था कि अवाम की हिमायत के बगैर हुकूमतें नहीं, मार्शल लॉ भी नहीं चला करते। अवामी हिमायत चाहिए होती है कोई भी सिस्टम चलाने के लिए। तो इतनी ज़्यादा इस वक्त जब मुखालफत में लोग खड़े हों और वो समझ रहे हो मतलब क्या है, महंगाई के आलम आपके सामने है, लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। वो कोई कह रहा था कि वो देखे ना कितना बड़ा एहसान किया शहबाज शरीफ साहब ने, और डेट बढ़ा दी, 10 दिन बढ़ा दिए उसके बिल जमा कराने के। मैंने कहा यार वो बड़ा एहसान इसलिए किया उन्होंने कि हो सकता है किसी का असासा दूर पड़ा हो, किसी दूसरे शहर से जाके ला के उसने बेचना हो, तो उन्होंने टाइम दे दिया कि भाई ये देखो 10 दिन दे रहा हूँ, इसमें वो जो चीज़ लानी है ला के यहाँ बेच देना और बिल जमा करा देना। इससे ज़्यादा और क्या होगा? ये मजाक है ना ये कि 10 दिन बढ़ा दिए। वो भाई आप
कम से कम 10% कम कर देते तो मैं समझता कि यार बड़ी बात है। देखें प्राइम मिनिस्टर को कितना ख्याल है अपने लोगों का। ठीक 10 दिन बढ़ा देना ये जनाब कोई आसान नहीं है। तो बहरहाल आप टेंशन ना लें, चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह और मुज़ाकरात से बेहतर होंगी, वो हाल निकाला जाएगा। और जाहिर है इस मुल्क को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। चीजें ट्रैक पे आएंगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और हालात भी बेहतर होंगे। आप बस देखती जाएं, होता जाएगा। फैसल डीजीआई एसपीआर खुद कह रहे हैं मॉरिशस सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो ये भी कह रहे हैं कि माफिया है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। अब इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उन्होंने इंदिया दिया, तो ये किस तरह से इसका तदारक मुमकिन है? क्योंकि वो ये बात एडमिट कर रहे हैं कि जो कानून मौजूद है वो उस तरह से जो रास्ता बनना चाहिए कानून का वो बन नहीं रहा। यार साहब ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मफहूम ही तब्दील कर दिया। बोला वो तो अलग बात है, लेकिन पीछे बातचीत चल रही है। ये तो बड़ी एक बड़ी अहम खबर तो इन्होंने यार साहब ने सुना दी आज। ब्रेकिंग न्यूज़ है एक्सपर्ट। अल्लाह बेहतर जानता होगा कि पीछे क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन हम तो भाई डीजीआई एसपीआर का कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं दूंगा, तो हम तो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, माफ़ी नहीं देंगे। हम तो डीजीआई एसपीआर के साथ ही खड़े हुए, क्योंकि वो जो वाकया है वो वाकया एक अफसोसनाक है। उसकी हमने हमेशा जो है वो मजम्मत की है और वो एक पाकिस्तान के एतबार से, पाकिस्तान के हवाले से भी जो है वो एक अच्छा वाकया नहीं है, कोई अच्छी जो है वो अलामत नहीं। उस दिन जो 9 मई को हुआ, जहाँ तक एक सियासी ताकत का ताल्लुक है, इसमें एक तो डिबेट नहीं है ना कि 8 फरवरी को इमरान खान को वोट पड़ा है। इस हकीकत से तो बड़ा इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वोट पड़ा और उससे पहले के जो वाकयात हैं, अब इनको क्या मिला के देखना है या इनको अलग अलग करके देखना है? अब इसका जो है ना वो तयन कौन करेगा? हम और आप तो कर नहीं सकते। अगर इसका तयन रियासत नहीं करना है कि दोनों चीज़ों को मिला के नहीं देखना, अलग अलग करके देखना है और दोनों चीज़ों के असरात को हमने अलग अलग रखना है, तो अब ये रियासत ही जो है वो फैसला कर ले। फैसले तो बहरहाल रियासत नहीं करने, हुकूमत ने भी नहीं करने। अगर रियासत कह रही है कि हम माफ़ नहीं करेंगे, तो हम यही समझते हैं कि रियासत कह रही है तो माफ़ नहीं करेगी। अब एयाज साहब कह रहे हैं कि पीछे बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि कल रियासत माफ़ कर दे। जब रियासत माफ़ कर देगी तो हम भी कहेंगे बिल्कुल सही माफ़ किया है, इसमें क्या मसला है। तो दोनों सूरतों में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रियासत के साथ ही खड़े हुए हैं। सही, ठीक है जी। आप समझते हैं कि ये प्रेस ब्रीफिंग में जो बात उन्होंने की है, आप उसके साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो डीजीआई एसपीआर का है। बहरहाल अभी हम क्विकली एक मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल नवीद साहब और इलियास साहब का पॉइंट लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नवीद साहब, आपको क्या लगता है कितनी अहमियत की हामिल है डीजीआई एसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग और जो वो बात कर रहे हैं कि इंतशारी टोले की जो सियासत है, मुल्क की तरक्की को उन्होंने रोका है, तो तदारक कैसे मुमकिन है? देखिए दुआ, मैं आपके बुनियादी सवाल की तरफ आऊँगा कि किस तरह मुल्क में जो है इंतशारी सियासत को जो है किस तरह से रोका जा सकता है। तो देखिए, जमहूरियत नाम है आज़ाद और शफाफ इलेक्शन का, जमहूरियत नाम है कानून की अमलदारी का, जमहूरियत नाम है पार्लिमान की बालादस्ती का, जमहूरियत नाम है अदालतों के एहतराम का और एक आज़ाद मीडिया का। जब ये चीज़ें नहीं होती तो फिर आमरीत होती है, फिर वो आमराना सोच होती है और उसके नतीजे में फिर माइट इज़ राइट होता है। फिर ताकत जो है, जिसके पास ताकत है उसी का कानून चलेगा। तो ऐसी सूरत हाल में फिर इंतशार जो है वो पैदा होता है। फिर हम इंसेंटिवाइज करते हैं वायलेंस को, फिर हम जो है वो तशद्दुद की सियासत जो है वो लोग अपनाने पे मजबूर होते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये देख ली जाए कि जो अभी की गवर्नमेंट है, सिमिलैरिटीज तो है ना, मुमासलत तो है कि जिस तरह का इलेक्शन बांग्लादेश में हुआ और जिस तरह का इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ, अब उस इलेक्शन के नतीजे में जो गवर्नमेंट, जो पार्टियां जो हैं वो बैसाखियों के सहारे चल के पार्लियामान में आ गई और अब जिस तरह की आमराना सोच उन्होंने रखी हुई है कि पार्टीज को जो है उनको बैन कर दें, आप बुनियादी जो आईनी हुकूक हैं उनको सलब कर लें, आप अपोजिशन को जो है ख़त्म करने की कोशिश करें। तो ऐसे जब होता है तो फिर
आप वायलेंस को ही जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं। फिर आप जो मुखालिफिन हैं उनको जो है वो उनको आप बता रहे हैं कि जी आपको सीधी सियासत में जगह नहीं है और आप जो है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और मैं करना चाहूँगा दुआ के जो हमारी सियासतदान हैं उनको भी अपने जो नैरो उनके इंटरेस्ट हैं, जाती मफादात हैं, उनके लिए जो है वो इदारों पे उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। उनके जजेस और जर्नैलों की तस्वीरें जो हैं चौराहों पे और जो है ना जलसों में वो जो है वो लगा के और उनके खिलाफ हर्जा सराई ना की जाए, क्योंकि ये जब इक्तदार में होते हैं, जब इक्तदार के मजे लूट रहे होते हैं तो फिर तो ये इदारों के गुण गाते हैं, लेकिन जब इक्तदार से बाहर आ जाते हैं तो फिर तख्ता मश्क बनाते हैं वो इदारों को। जी इलियास साहब, लेकिन जी इस वक्त जो है कि वो तो सब एक चीज़ है कि जो 9 मई का वाक़या हुआ उनमें लोगों को पकड़ दकड़ भी हुई, जो इसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और आज भी कहा गया है कि उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल उसके साथ तो सारी कौम ये है कि बिल्कुल जी वो गलत एक चीज़ थी, उसके साथ तो कोई साथ नहीं देता। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको भी चाहिए कि बजाय कि इस जमहूरियत के पहिए को चलने दिया जाए, अगर नहीं चलने दी जाएगी तो गवर्नमेंट ये बड़ा मुश्किल हालात हो गए। आप देख लें इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद कहा जा रहा था कि जी सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा और ये सब चीज़ें सब लोग मानते हैं कि माशी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क चलना बड़ा मुश्किल है। और देख लें अगर ये गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी, अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर नहीं चला सकेंगे तो वो सूरत हाल उस तरह देख लें। बजट के बाद सारा सिस्टम है वो रुका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ ये है कि अगले लोन के इंतज़ार किया जा रहा है कि लोन ले लें और लोन लेके फिर मुल्क को चलाया जाए। भाई मुल्क के अंदर जब तक काम नहीं होगा, लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा, सारा मसला धरा का धरा रह जाएगा और कोई काम नहीं होगा। देखें बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, वो देखते हैं कि जी सियासी कशीदगी है और सियासी कशीदगी की वजह से कोई बाहर से देश में बड़ा ही माशी इस्तेहकाम था, बड़ा कोई आ नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा उनकी इकॉनमी तो बिल्कुल था, लोग उधर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, सूरत हाल फिर भी ख़राब हुई। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उस वक्त तक सूरत हाल नहीं चल सकेगी। अब ये तो गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, अपोजिशन को भी देखना पड़ेगा, दोनों को मुल्क को चलाने के लिए अपने जो एजेंडे हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, ताकि लोगों के आवाम को सामने ले रखना होगा, ताकि मुल्क है तो सब है, क्योंकि इनको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा सबको। ये बिल्कुल इसी तरह एक मसले पर मसला डाल के एक दूसरे से खींचाता नहीं अपनी अना के लिए, मुल्क को इस तरह नहीं चला सकेंगे। आप देख लें गुज़िश्ता जो पिछली गवर्नमेंट थी, जो फिर उसके बाद अब जो गवर्नमेंट है, ये इसी तरह सूबों में भी इसी तरह अड़े हुए हैं और सामने एक दूसरे के खड़े हैं। ठीक है इलियास, आपका पॉइंट नहीं चल रहा। बहरहाल जी सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात की तरफ आना होगा। बहरहाल DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग सारे